हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में ऊष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमित की कुछ टॉपिक विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा तथा कैलोरीमित को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं कि ऊष्मा या हीट क्या है। ऊष्मा या हीट क्या होता है। ऊष्मा या हीट क्या होता है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो वस्तु हो, एक वस्तु मान लेते हैं बेटा ए है और दूसरी वस्तु बी है, दो वस्तुएं हैं ए और बी। मान लेते हैं बेटा ए का जो ताप है वो T1 है, बी का जो ताप है वो T2 है। मीन्स दोनों का ताप भिन्न भिन्न है। यहां अगर ताप T1 बड़ा हो दूसरे वस्तु के ताप T2 से और इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखें, एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो एक प्रकार की ऊर्जा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। और ये जो ऊर्जा प्रवाहित होती है यही उस वस्तु की क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। मीन्स ऊष्मा क्या होता बेटा कि तापांतर के कारण, दो वस्तुओं में ताप में अंतर के कारण होने वाले जो ऊर्जा का प्रवाह है वही क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। आप लोग नोट्स भी साथ में बनाते चलो। तो ऊष्मा की डिफिनीशन क्या होती है बेटा, दो वस्तुओं में तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। प्रवाहित होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है बेटा, ऊष्मा कहलाती है। अब यहां अगर हम नोट पॉइंट देखें, इसमें नोट पॉइंट में बेटा जो ऊष्मा है फर्स्ट इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा को बेटा किससे डिनोट करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। ऊष्मा क्या है बेटा, सेकेंड, यह एक अदिश राशि है। ऊष्मा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। और थर्ड इसमें है कि इसका अगर हम मात्रक की बात करें, ऊष्मा का मात्रक, इसका एक मात्रक होता है बेटा जूल, एक होता है कैलोरी, एक होता है अर्ग। ऊष्मा का मात्रक एक जूल होता है, एक ऊष्मा का मात्रक अर्ग होता है और एक ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। अगर हम बात करें MKS सिस्टम की, तो MKS सिस्टम में जो ऊष्मा का मात्रक है वो जूल होता है। अगर हम बात करें CGS सिस्टम की, तो CGS प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक अर्ग होता है। और कैलोरी किसी भी यूनिट में नहीं होती, ये इसकी व्यवहारिक मात्रक है कैलोरी। अगर हम बात करें कैलोरी की डिफिनीशन की, कैलोरी होती क्या है, 1 कैलोरी इक्वल 4.18 जूल होता है। अगर हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करें तो 1 कैलोरी इक्वल कितना होता है बेटा, 4.18 जूल होता है। अगर कैलोरी की डिफिनीशन पूछा जाए कि 1 कैलोरी क्या होती है, कैलोरी, तो बेटा 1 कैलोरी
वह ऊष्मा होती है जो 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक परिवर्तन करने के लिए जरूरत पड़ती है। मीन्स क्या कि कैलोरी क्या होती है बेटा, अगर 1 ग्राम जल का ताप 14.5 अंश सेंटीग्रेड से 15.5 अंश सेंटीग्रेड तक करना हो तो हम उस जल को जितनी ऊष्मा देंगे वो ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। मीन्स 1 ग्राम जल का ताप 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा ही कैलोरी कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। दी गई ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है बेटा, 1 कैलोरी कहलाती है। तो ये तो बात हुई बेटा ऊष्मा की, आप लोग को इसको नोट करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बेटा विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं बेटा कि कोई भी वस्तु है अगर उसका ताप बढ़ाया जाए तो वस्तु को अगर ऊष्मा दी जाए तो उस वस्तु का क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो अगर उस वस्तु को हम क्या करें बेटा, ऊष्मा दें, उस वस्तु को क्या करें, अगर ऊष्मा दिया जाए तो उस वस्तु का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई भी वस्तु है अगर उस वस्तु को ऊष्मा दिया जाएगा तो उस वस्तु का ताप क्या होगा, बढ़ेगा। या ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु से अगर ऊष्मा ली जाए तो उस वस्तु का ताप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं बेटा कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, एक ऐसी वस्तु है m द्रव्यमान की कि अगर हम इसको Q ऊष्मा दे रहे हैं तो इस वस्तु का जो ताप है वो बदल के डेल्टा टी हो जा रहा है। इस वस्तु का ताप बदल के कितना हो जा रहा है, डेल्टा टी हो जा रहा है। तो प्रयोग द्वारा बेटा ये देखा गया है कि किसी भी वस्तु को जो दी गई ऊष्मा, किसी भी वस्तु को दी गई ऊष्मा ये Q जो है उस वस्तु के द्रव्यमान, दी गई ऊष्मा Q उस वस्तु के द्रव्यमान m के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए, ताप चेंज करने के लिए उतने ज्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। दूसरा ये देखा गया है कि यही जो दी गई ऊष्मा Q है उस वस्तु के ताप में होने वाली वृद्धि, ताप परिवर्तन के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स वस्तु को जितना ज्यादा ताप देंगे, जितना ज्यादा ऊष्मा देंगे उस वस्तु में उतने ज्यादा ताप में परिवर्तन होगा। अगर इन दोनों को मिलाएं हम तो ये हो गया Q इज ए प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनल समानुपाती का निशान अगर हटाएं तो ये Q इक्वल अगर लगाएं तो एक नियतांक रखते हैं S हो गया, फिर m डेल्टा टी। थोड़ा इसको अगर व्यवस्थित कर लें तो ये Q इक्वल हो जाएगा m s डेल्टा टी। Q इक्वल क्या हो गया बेटा, m s डेल्टा टी, जहां s एक नियतांक है। s क्या है बेटा, एक नियतांक है और यही s ही उस पदार्थ की क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। एक नियतांक है तथा यही उस पदार्थ की
विशिष्ट ऊष्मा है। यही ऐसी उस पदार्थ की क्या है बेटा, विशिष्ट ऊष्मा है। अब अगर हम लोग विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बनाना चाहें तो यहां देखो बेटा, फार्मूला हमारा क्या है, Q इक्वल एम एस डेल्टा टी। यहां से S की अगर वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा, Q अपान M इंटू डेल्टा टी। अब यहां देखो बेटा कि अगर M को 1 रखें, M को क्या रखें, 1, एकांक द्रव्यमान M बराबर मान लो 1 kg या 1 ग्राम, और डेल्टा टी इक्वल रखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर M को 1 ग्राम रखें, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, तो S इक्वल क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। S इक्वल क्या हो जाएगा, Q। अब S यहाँ क्या है बेटा, विशिष्ट ऊष्मा, और Q क्या है, वस्तु को दी गई ऊष्मा। तो किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा S है, वो वस्तु को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक की वृद्धि कर दे। क्या अब यहां से एक हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा ही, वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा ही उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है बेटा, ये तो विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग बात करें इसके मात्रक की, तो यहां मिटा दिया जाएगा। अब विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम लोग मात्रक और बीमा देखें, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अब यहां पहला अगर देखें मात्रक की बेटा, तो देखो फार्मूला क्या है, विशिष्ट ऊष्मा S बराबर Q अपान M डेल्टा टी। Q क्या है, दी गई ऊष्मा, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति, M द्रव्यमान है किलोग्राम, और T टेम्परेचर है केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ये तो आपका कौन सा मात्रक हो गया बेटा, MKS में। कौन सा मात्रक हो गया, MKS मात्रक। अगर हम CGS मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्ग प्रति किलोग्राम किसमें बनेगा, ग्राम में, और केल्विन डिग्री सेल्सियस, अर्ग प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। या इसी को हम लोग, इसकी एक और यूनिट होती है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया बेटा आपका विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। अब अगर इसकी हम बीमा की बात करें, विशिष्ट ऊष्मा की अगर बीमा की बात करें, तो यहाँ देखो Q क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसकी बीमा क्या होती है, ml2 t-2, ml2 t-2। ये तो Q की बीमा हो गई। M है, M की बीमा M होती है। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर है, इसकी बीमा थीटा हो गया। अब M से M कैंसिल हो जाएगा, इसकी बीमा क्या आएगी, L2 t-2 थीटा -1। ये हो गई बेटा आपकी विशिष्ट ऊष्मा की बीमा। अब अगर हम बात करें जल की विशिष्ट ऊष्मा,
जल की विशिष्ट ऊष्मा। बेटा जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल की अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो ये 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि अगर जल है, उस जल का ताप, उस जल के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो हमें 1 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। 1 ग्राम जल का ताप अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे तो हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। या इसी का अगर हम उल्टा समझ लें, 1 ग्राम जल है, अगर उसका ताप हम 1 अंश सेंटीग्रेड कम करेंगे तो हमें 1 कैलोरी ऊष्मा मिलेगी जल से। तो इसीलिए बेटा देखो कि इसके अगर प्रयोग की बात करें तो अस्पतालों में जो डॉक्टर लोग हैं, रोगी की अगर सिकाई करनी हो, किसी रोग को, कोई रोगी है उसके किसी शरीर के अंग की सिकाई करनी हो तो क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं, उसमें गर्म पानी रखते हैं और उसी गर्म पानी वाले बोतल से क्या करते हैं, सिकाई करने के लिए बोलते हैं। अब रीजन क्या है कि पानी गर्म है, उस अगर गर्म पानी के 1 ग्राम का ताप अगर 1 अंश सेंटीग्रेड कम होगा तो 1 कैलोरी ऊष्मा मिलेगी, रोगी को 1 कैलोरी ऊष्मा मिलेगी। तो अब जितना ज्यादा पानी का ताप कम होता जाता है उतने ज्यादा क्या होती है, ऊष्मा मिलती जाती है और उससे रोगी को क्या होता है बेटा, फायदा होता है। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा के बाद है हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, अब नाम से ही क्लियर है बेटा कि ऊष्माधारिता क्या होगा, किसी वस्तु के ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता है, ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है बेटा, ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता क्या होता है बेटा, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उस वस्तु या पदार्थ की क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। मात्रा ही उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। उस पदार्थ की क्या कहलाती है बेटा, ऊष्माधारिता कहलाती है। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि ताप बढ़ाने के लिए ही हो, ताप परिवर्तन के लिए भी होता है कि मीन्स कोई भी पदार्थ हो उसके संपूर्ण द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री चेंज करने के लिए, 1 डिग्री ताप कम या ज्यादा करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा ही उस पदार्थ की क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। और ऊष्माधारिता ज्ञात करने का सूत्र होता है ऊष्माधारिता
इक्वल होता है m इंटू एस। m इंटू एस मीन्स किसी वस्तु का, चूंकि यहाँ बेटा टोटल द्रव्यमान की बात होती है तो ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मीन्स एक ही पदार्थ के अगर भिन्न भिन्न वजन के द्रव्यमान के वस्तुएं होंगी तो प्रत्येक वस्तु की ऊष्माधारिता क्या होगी, अलग अलग होगी। जबकि जो विशिष्ट ऊष्मा थी वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती थी, तो विशिष्ट ऊष्मा, एक ही पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबके लिए सेम होती है। मीन्स चाहे 1 किलोग्राम का हो कोई वस्तु और चाहे 10 किलोग्राम का हो, विशिष्ट ऊष्मा तो सबकी सेम होगी, लेकिन ऊष्माधारिता 1 किलोग्राम की अलग होगी और 10 किलोग्राम की ऊष्माधारिता अलग होगी, क्योंकि ऊष्माधारिता किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जबकि विशिष्ट ऊष्मा किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अब यहां से ऊष्माधारिता को अगर हम C से डिनोट करें, ऊष्माधारिता को किससे डिनोट करें बेटा, अगर हम C से डिनोट करें तो C इक्वल क्या है, m इंटू एस। अगर इसका हम लोग मात्रक बनाएं, यहाँ वैल्यू रखें, m हो गया, s क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, और विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या था, s इक्वल क्या मिला था, q अपान m इंटू डेल्टा टी। m से m कैंसिल हो जाएगा तो c इक्वल क्या हो गया, q बाई डेल्टा टी। विशिष्ट ऊष्मा ऊष्माधारिता c इक्वल क्या मिल गया बेटा, q बाई डेल्टा टी। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा, ये q क्या है, ऊष्मा, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मात्रक जूल, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, तो जूल प्रति केल्विन। ये तो MKS सिस्टम में है। अगर ये CGS सिस्टम में करें तो ये हो जाएगा आपका अर्ग प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया बेटा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। एक और होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया बेटा आपका ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता का मात्रक, और इसका फार्मूला C इक्वल Q बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बेटा, और आज की लास्ट टॉपिक रहेगी कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति क्या होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है। बाकी इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, और ये कंपटीशन के लिए भी अच्छी टॉपिक है। कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत। बेटा कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े कि कोई दो वस्तु है, मान लेते ये एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है। इस वस्तु A का जो टेम्परेचर है वो T1 है और वस्तु B का टेम्परेचर क्या है, T2 है, और पहली वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा S1 है और दूसरी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, S2 है। अगर इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखें, दोनों वस्तुओं को क्या करें बेटा, एक दूसरे के संपर्क में रखें। अगर यहाँ ये जो T1 है, पहली वस्तु का ताप ये बड़ा हो दूसरी वस्तु के ताप T2 से, तो जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। अगर बाह्य ऊष्मा ना दी जाए, किसी वस्तु से इन वस्तुओं में बाह्य स्रोत से ऊर्जा ना मिले, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि इन दोनों का ताप क्या होता है, समान हो जाता है, ताप T हो जाता है। मीन्स अब ना तो यहाँ से ऊष्मा इसमें जाती है और ना ही ये ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है। मीन्स इसको हम बोलते हैं तापीय साम्य अवस्था। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है बेटा, यदि दो वस्तुएं हों जिनमें क्या हो बेटा, जिनके ताप में अंतर हो, मीन्स इसकी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हो, जब भिन्न भिन्न ताप की दो वस्तुएं
एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में होने लगता है, निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होने लगता है, निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए, दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। तो ये बेटा कैलोरीमीटर का सिद्धांत है कि जब भिन्न भिन्न ताप की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ होने लगती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए। इसको रब कर दिया जाए। अब यहां से देखो बेटा, इसका एक फार्मूला छोटा सा हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि अगर वाह्य माध्यम से दोनों वस्तुओं को कोई ऊष्मा ना दी जाए तो पहली वस्तु में से ए द्वारा दी गई ऊष्मा ये बराबर होगा दूसरी वस्तु बी द्वारा ली गई ऊष्मा। पहली वस्तु ए द्वारा दी गई ऊष्मा किसके बराबर होना चाहिए? वस्तु ए द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु बी द्वारा ली गई ऊष्मा से क्या होना चाहिए? बराबर। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए बेटा कि इन दोनों वस्तुओं को बाह्य माध्यम से कोई ऊष्मा या ऊर्जा ना प्राप्त हो रही हो। तो ऊष्मा के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, Q इक्वल क्या होता है? ऊष्मा का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, Q इक्वल mH डेल्टा T। Q इक्वल mH डेल्टा T। तो पहली वस्तु है A का द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, विशिष्ट ऊष्मा इसकी S1 है। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T कितना होगा? जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होगी, तो वस्तु ए का ताप कम होगा और वस्तु बी का ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से जो डेल्टा टी होगा, तो पहले ताप T1 था, अब कम होके अब टेम्परेचर T हो गया, तो डेल्टा टी क्या होगा? T1 माइनस टी। दूसरी वस्तु के लिए चले, मान लेते हैं दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? M2 है, विशिष्ट ऊष्मा S2 है। अब इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो कितना बढ़ा? इस समय T हो गया, पहले T2 था, तो बढ़ा कितना? T माइनस T2। तो ये आपका बेटा फार्मूला हो जाता है कैलोरीमीटर के सिद्धांत में। अब बेटा आप लोग इतना टॉपिक आज पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।